फोन पर बात कर रही एक लड़की को अचानक दो आदमी पीछे से पकड़ लेते हैं। अगले ही पल उसे बेहोश कर एक गत्ते के डिब्बे में बंद कर दिया जाता है। मानव तस्कर उसे चुपचाप ले जाने ही वाले होते हैं कि तभी सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उनसे रजिस्ट्रेशन कराने को कह देता है। मजबूर होकर दोनों तस्कर बाहर जाते हैं, लेकिन इसी बीच पास में हो रही शिफ्टिंग में मजदूर उस डिब्बे को सीईओ के घर का सामान समझकर सीधे ट्रक में लाद लेते हैं। जब तस्कर लौटते हैं, डिब्बा गायब होता है और उधर वो डिब्बा सीधे शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून के घर पहुंच चुका होता है। घर में सामान सजा रहा असिस्टेंट अचानक देखता है डिब्बा हिल रहा है। वह सीईओ को चेतावनी देता है, लेकिन सीईओ समझता है कि वह काम से बचने का बहाना कर रहा है। असिस्टेंट जैसे ही डिब्बा खोलता है, अंदर से एक जोरदार लात पड़ती है और वह हवा में उड़ जाता है। लड़की डिब्बे से बाहर निकलती है। सीईओ उसे देखकर सोचता है कि शायद किसी ने अजीब सा गिफ्ट भेज दिया है। वह लड़की को बाहर फेंकने बढ़ता है। लड़की विरोध करती है, दोनों टकराते हैं, डिब्बा टूटता है और दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। गुस्से में लड़की सीईओ को थप्पड़ मारकर भाग जाती है, लेकिन उसकी जॉब की सीवी वहीं गिर जाती है। जब सीईओ उस सीवी को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। यही तो वो टैलेंट था जिसकी उसकी कंपनी सालों से तलाश कर रही थी। उधर लड़की घर पहुंचती है और उसे नौकरी का कॉल आता है। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अगले दिन वह कंपनी पहुंचती है, गलती से सीईओ की प्राइवेट लिफ्ट में चढ़ जाती है। पूरा ऑफिस सन्न रह जाता है। डायरेक्टर जलन में उसे फंसाने की कोशिश करता है और जानबूझकर उसे सीईओ के केबिन भेज देता है। अंदर जाते ही सीईओ सामने आ जाता है। तभी असिस्टेंट एक चौंकाने वाला सच बताता है। 5 साल पहले सीईओ की जान एक लड़की ने बचाई थी। लोहे की रॉड से उसकी बांह तोड़ दी गई थी और आज वही चोट इस लड़की के हाथ पर थी। सीईओ उसे देखता है और धीरे से पूछता है, क्या ये चोट लोहे की रॉड से लगी थी? लड़की सन्न रह जाती है क्योंकि सच सामने आ चुका था।